हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैं टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो शायद आप लोग शायद सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि ये भाई साहब जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नए पुराने कहानी बताते हैं। प्लीज़ सर भारी मत कीजिएगा और मैं सर भारी नहीं करूँगा। बस थोड़ा सा एंजॉय लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। मैं ऐसी फिल्म के बारे में बता रहा हूँ जो अक्सर आप लोग देखे होंगे। हर फिल्म में विलन लास्ट में मरता है और हीरो जैसे डबल हीरो हो तो बीच बीच में एक हीरो मर जाता है तो फिल्म आगे बढ़ता है। इस फिल्म में ऐसा कहानी है कि हीरो लास्ट में मरता है और विलन शुरू में मरता है। कुछ लोग इस फिल्म को देखे नहीं होंगे और कुछ लोग शायद देख के भी भूल गए होंगे। उनका आज मैं याद ताज़ा कराऊंगा और ज़्यादा लंबा नहीं, बीच बीच का टॉपिक थोड़ा बहुत बता के इस बात को यहीं ख़त्म करूँगा। तो गैस, इस फिल्म का नाम है गंगुआ। क्या? गंगुआ। इस फिल्म में हीरो रजनीकांत, शबाना आजमी, मजर खान, सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी, कादर खान वगैरह वगैरह। तो इस फिल्म में क्या दिखाया कि अमरीश पुरी एक ज़मींदार रहता है, गांव का बहुत बड़ा ज़मींदार। और रजनीकांत उस वक्त बच्चा रहता है छोटा और उसका बाप बहुत ही गरीब किसान रहता है, उसके पास बहुत कम ज़मीन जगह रहता है। तो सारा गांव के आदमी अमरीश पुरी के यहाँ, ज़मींदार के यहाँ काम करते हैं, तो उसका बाप भी काम करता है। तो अचानक एक दिन अमरीश पुरी ने ये कहा कि हमारा खेती को कोड़ना है। तो सब लेबर, गांव के सब मजदूर कोड़ते हैं। तो कोड़ते कोड़ते उसमें से एक पुराने ज़माने में एक घड़ा होता है, घड़ा, एक घड़ा मट्टी के अंदर से एक घड़ा निकलता है। घड़ा में सोना का बिस्किट रहता है, सोना का बिस्किट। तो सारा मजदूर इकट्ठा हो जाता है, सारा काम करने वाला बोलता है अरे इसमें तो सोना का बिस्कुट निकला, चलो राजा को बताते हैं। मतलब गांव का जो मैन है, जमींदार, उसको बताते हैं जिसका यहाँ वो लोग काम करता है। तो उसमें रजनीकांत का बाप बोलता है नहीं, ये हम ज़मीन के अंदर से ये निकला है सोना, ये सरकार को बताएंगे। इसी बीच में कुछ विवाद होता है तो जमींदार बोलता है नहीं, ये मेरा ज़मीन से निकला है, ये हमारा हक है। और रजनीकांत का बाप बोलता है नहीं, इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। इसी बीच में कुछ कहानी बढ़ता है। कहानी बढ़ने के बाद मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा बताना ठीक नहीं है, शायद आप लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। इस बीच में वो पुलिस को हवाले करना चाहता है और वो अमरीश पुरी रोकना चाहता है। इसी बीच में अमरीश पुरी को पुलिस के हवाले कर देता है, फिर वो पुलिस में चले जाता है। फिर अमरीश पुरी जेल से निकलता है, निकलने के बाद खजाना तो पुलिस के हवाले हो जाता है। उसके बाद अमरीश पुरी का बाप, सॉरी, रजनीकांत का बाप को अमरीश पुरी मरवा देता है, माँ को भी मरवा देता है, जिंदा जलवा देता है। सोचिए कितना कठिन रोल, जिंदा जलवा देता है। तो उस वक्त रजनीकांत बच्चा रहता है, तो जब इधर इसका माँ बाप को जला के मार देता है तो रजनीकांत को क्या मालूम है, वो बच्चा रहता है। तो छोटा सा लोहा का जो रहता है, दावली दावली बोला जाता है, जैसे लकड़ी काटा जाता है, उस चीज़ को लेके वो इसी तरह पेड़ को, जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, इसी तरह पेड़ वो काटते रहता है, काटते रहता है बचपन में। उसी तरह फिर गांव का एक लड़का दौड़ते हुए जाता और बोलता है गंगवा गंगवा, तुम्हारा माँ बाप को ठाकुर मार दिया। बोलता क्या? जैसे क्या बोल के घूमता, उसी रजनीकांत जवान हो जाता है। पहले तो बचपन से जवान होने का सीन रहता था ना। रजनीकांत जवान हो जाता, फिर घोड़ा से एकदम जाता है, घोड़ा दौड़ाता, घोड़ा दौड़ा के गाँव चले जाता है। गाँव जाने के बाद में रजनीकांत मतलब अमरीश पुरी का जितना गुंडा को मार देता है, जितना भी साथी को, और उसके बाद अमरीश पुरी को भी मार देता है, मैन मार देता है उसको, खत्म। उसके बाद फिर रजनीकांत एक खूनी बन जाता है। खूनी बनने के बाद में बोलता आप कोई ज़मींदार किसी के ऊपर में अत्याचार नहीं करेगा और हम ऐसा काम करेंगे, इंसाफ करेंगे। और इसके लिए एक नया मिशन तैयार करता है। तो उसमें गांव के ही कुछ 4-5 रहते हैं जिसको
जिसके द्वारा अमरीश पुरी बहुत सताता है उसका माँ बाप को। तो वो लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि हम लोग कुछ संगठन बनाए, फिर रजनीकांत मिल जाता है वहाँ पर। उसके बाद में वो लोग सब मिल के 5 आदमी इकट्ठा होते हैं और एक संगठन बनाते हैं, मतलब गुंडा बन जाते हैं। संगठन बनाते हैं जिसमें एक मजहर खान रहता है, जिसका नाम अब्दुल्ला रहता है। वो बहुत ही साथ देता है रजनीकांत को, बहुत ही साथ देता है। और बाकी भीमा, मोती, कालिया, अब्दुल्ला, गंगवा सब एक साथ हो जाते हैं। फिर जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते रहते फिर उसके बाद में फिर उस एरिया में एक पुलिस चौकी खुलता है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सुरेश ओबराय जी का वहाँ ट्रांसफ़र होकर आता है। वो फाइल खोल के देखते हैं, तो वगैरह वगैरह फाइल खोल के देखते। फिर वो रजनीकांत का साथी को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, रजनीकांत को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। इस बीच में पुलिस से बहुत मुठभेड़ होता है, होते होते बहुत सा मुठभेड़ होता है। उसके बाद में इसका सब साथी मारा जाता है, साथी मारा जाता है, जिसमें अब्दुल्ला जो रहता है मजहर खान, इसने बहुत अच्छा भूमिका निभाया, अपना दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया। और रजनीकांत भी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया, और बाकी साथी भी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया। और उसके बाद उसको मर जाने के बाद उसको दफनाया जाता है जो होता है। उसके बाद में फिर बहुत ही पुलिस से मुठभेड़ होता है, बम बाटे गोली, फिर रजनीकांत का भी पुलिस से मार होता है, कालिया वलिया सबका। इसी तरह से फिर उसके बाद में फिर एंडिंग में लास्ट में रजनीकांत गांव छोड़ के जाने लगता है। उसी वक्त रजनीकांत को इनाम के लालच में, रजनीकांत के ऊपर इनाम रहता है, इनाम के लालच में उसी गांव का एक लड़का जैसे स्टीमर मतलब नाव में बैठ के अब रजनीकांत जाने वाला रहता है दूसरा जगह, बोलता कि अब सबको तो हम ये कर दिए, अब हम लोग जा रहे हैं एक नया दुनिया बसाएंगे दूसरे जगह बोल के। जैसे नाव में बैठ के अब जाने ही वाला रहता है, तब गांव का ही एक लड़का गद्दारी किया, जो एक समय रजनीकांत को हर मुखबरी हर खबर देने वाला ही इंसान, लालच में, पैसा का लालच में, सरकार ज़मीन देंगे जो इसका पता बताएगा वही वगैरह वगैरह, इसके लालच में वही निकालता है बंदूक। गंगवा भैया बोल के आवाज़ मारता, तो गंगवा घूम के देखता है, नाव में बैठे रहता, सवाना आदमी बैठे रहती, बस धड़ाम 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 मार देता है, रजनीकांत मर जाता है। फिर सवाना आदमी इसको मारती है नाव से उतर के, उसके बाद सवाना आदमी भी मर जाती है, मतलब सदमा से। बस इसी तरह फिल्म ख़त्म हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी बताएं, एक लंबा कहानी था। तो गाइस, अगर आप लोग को देखना चाहे ये फिल्म तो गूगल से लगा के देख लेंगे ये फिल्म कितना बेहतरीन था। तो गाइस ठीक है, ठीक एक नया टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, कुछ नए पुराने कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।